अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों मुबारक हो। भारत की तारीखी शिकस्त को 2 बरस मुकम्मल हो गए हैं। आज 27 फरवरी 2019 को पाक फिजाइया ने दिन के उजाले में जो भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसका दर्द आज भी मोदी और अभिनंदन को होता है। बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी टीसें उठती हैं। अभिनंदन आंखों में हीरो बनने का सपना सजाए पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ तो तैयारा गिरवा कर बदले में एक कप चाय पी के भारत को जलील और रुस्वा करवा के वापस चला गया। दरअसल अभिनंदन की गिरफ्तारी भारत के लिए एक इबरतनाक शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है। आज का दिन एक ऐसा तारीखी दिन है कि पूरी कौम इस पे एक है। चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, कोई तकरीब हो, दुनिया भर में मौजूद हर जगह पाकिस्तानी वर्ल्ड्स बिगेस्ट टी पार्टी या मोस्ट एक्सपेंसिव टी पार्टी मना रहे हैं। जहां पे भी किसी भारतीय से आमना सामना होता है तो उसको कहते हैं हैप्पी सरप्राइज डे। वैसे चाय तो हम पाकिस्तान में आने वाले हर मेहमान को पिलाते हैं, लेकिन 27 फरवरी को जब पाकिस्तान ने भारत को चाय पिलाई वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। और अब 2 साल बाद अभिनंदन का एक नया बयान जारी हुआ जिस पर भारत फिर मुंह छुपाता फिर रहा है। अभिनंदन ने उस ताज़ा बयान में कहा है कि लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता। मुझे नहीं पता कि अमन लाने के लिए क्या करना चाहिए, मैं बस ये चाहता हूं कि दोनों मुल्कों में अमन रहे। यह भी कहा कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है सुकून से सोचना चाहिए। आखिर में अभिनंदन का कहना था कि मैंने पाक फौज को बहुत पेशा वराना और निडर फोर्स पाया। मैं पाक फौज की बहादुरी से बहुत मुतासर हुआ हूँ। मैं आपको बता दूं, दरअसल पुलवामा के ड्रामे के बाद भारत पाकिस्तान पे हमले के लिए पर तोड़ रहा था और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था ताकि हमला करके इंतखाबात में जीत हासिल की जा सके। और इस कहानी से मुकम्मल पर्दा तो उठा जब अर्नब गोस्वामी के लीक चैट्स जो हैं उनसे साबित हुआ। और अब तो भारतीय खुद भी कहते हैं कि पुलवामा निरा ड्रामा। और इस हमले में निचली जात के फौजी ज़्यादा मरे थे। जिस कश्मीरी नौजवान आदिल डार पर उस हमले का इल्ज़ाम लगाया था वो कुछ महीने से लापता था। और इतना गोला बारूद कैसे मकबूजा कश्मीर में लेकर जा सकता था जहां लाखों की तादाद में भारतीय सेना जो है वो तैनात थी। और ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इसे तमाम के तमाम कुर्रे जो हैं मोदी सरकार और अजीत डोल की तरफ जाते हैं, पर मोदी ने इंतखाबात में जीत के लिए खुद को निचली जात के फौजियों को मरवा कर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया। और दूसरी तरफ भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहा, पुलवामा हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराता रहा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस वक्त खतरे को भांप कर ऐलान कर दिया था कि किसी भी जारियत की सूरत में पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। अब दूसरी तरफ भारत ने खुफिया ऑपरेशन बंदर लॉन्च किया। भारतीय तैयारे बुजदली से रात के अंधेरे में पाकिस्तान आए और बालाकोट के मकाम पे अपना अपना पेलोड पूरे का पूरा गिरा कर फेंक गए। उस नाकाम और बुज़दिलाना कार्रवाई को सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया और उसमें पाकिस्तान के चंद दरख्त शहीद हुए, एक कौवा शहीद हुआ। पर पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों को ये निहायत बुरा लगा कि वो हमारी सरहद के अंदर आए, तो आए क्यों? इसका तो बदला लेना है ना। अब फिर पाक फ़ज़ाइया ने उस नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब भरपूर और मौसर अंदाज में दिन की रोशनी में दिया। पाकिस्तानी जहाज़ जिस वक्त भारतीय हदूद में दाखिल हुए, भारतीयों पर लर्जा तारी हो गया। लोगों ने पाकिस्तानी जहाज़ों की फुटेजेस बनाई। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने 4 टारगेट्स दिए जिसमें एक पुंछ सेक्टर, दूसरा राजौरी, तीसरा नौशेर और एक और सेक्टर में था। और इन इंडियन मिलिट्री टारगेट्स पर 6 बम्स गिराए गए जिनमें असले के डिपो, फौजी तनसीबात ये शामिल थी। पाक फ़िज़ाइया की फॉर्मेशन ने उसकी फुटेज और तस्वीरें भी बनाई और जारी कर दी। जिस वक्त पाकिस्तानी फॉर्मेशन ने भारतीय तनसीबात को निशाना बनाया तो भारतीय फॉर्मेशन इनके मद्दे मुकाबिल आई और 2 भारतीय तैयारे मार गिराई। उसमें एक का मलबा तो मकबूजा कश्मीर में गिरा और एक का आज़ाद कश्मीर में। यूं पाकिस्तानी सरहदों की खिलाफ वर्जी करने वाले भारतीय एयरफोर्स के 2 लड़ाका तैयारे कुत्ते की मौत मारे गए। इनके एक विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार करके भारत को मेजर सरप्राइज दिया गया। तो इसमें भारत ने दावा कर दिया कि भारतीय पायलट ने भी पाकिस्तान के एक F-16 जहाज गिराया, जबकि उन्होंने खुद अपना ही हेलीकॉप्टर गिरा लिया था और जो भारत के अंदर गिर गया। अब दूसरा पाक फ़ज़ाइया सहाफ़ियों को पहले ही अभिनंदन के जहाज़ का मलबा दिखा चुकी थी जिसमें इसके जहाज़ के मिसाइल्स इस्तेमाल भी नहीं हुए थे। उस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत ने अभिनंदन को वापस करने का फैसला किया तो उसकी वर्दी उतरवा कर उसको सूट और जूते पहना कर रुखसत किया। और अभिनंदन की वर्दी और जहाज़ का मलबा पाकिस्तान के पास हमेशा के लिए एक वॉर ट्रॉफी के तौर पे अब रह गया। और इस मौके पे फॉरेन ऑफिस ऑफिसर्स जो हैं फारिया भुगती अभिनंदन को वाघा पे रुखसत करके आई, जो कि भारत के मुंह पे मज़ीद एक लात थी कि उनका जंगी कैदी पायलट एक बलोच पाकिस्तानी बेटी ने वापस लौटाया। और ये भी हमने देखा कि जब अभिनंदन ने वाघा क्रॉस किया तो किसी ने इसको सलूट नहीं किया
और एक मुजरिम की तरह उसको लेकर चले गए। बाद में सुबकी मिटाने के लिए, क्योंकि बाद में तो ये था कि उसको रिटायर कर दिया गया फौरी तौर पे, और इंडियन मीडिया ने और इंडियन लोगों ने बड़ा शोर मचाया, तो उसको दोबारा बुलाया गया और उसको वो वीर चक्रा जो है वो दे दिया। उसके साथ साथ एयर कंट्रोलर को युद्ध सेवा अवार्ड मिला। बाकी 5 पायलट्स को व्योसेना मेडल मिले, जिन्होंने ऑपरेशन बंदर को बुरी तरह नाकाम किया, फेल किया। और यानी भारत में तैयारे गिरवाने और पकड़े जाने पर इनामात से उनको नवाजा गया। दरअसल ये तमाम कवर अप की कोशिश थी कि किसी तरह भारत की आलमी सतह पे हुई रुसवाई को कम किया जा सके। तो अगर आपको याद हो तो उस वक्त भारतीय हुकूमत और मीडिया वॉर हिस्टीरिया बढ़ा रहे थे, और पाकिस्तानी हुकूमत, मुसल्लह अफवाज, मीडिया और अवाम ने भी बहुत एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। यहाँ तक कि भारतीय जनरल्स ये कह रहे थे कि 27 फरवरी पाकिस्तानी कौम की फतह का दिन था। तो ये भी मानना कि पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा ने हमें सिखाया कि मालूमात की फराहमी होती क्या है, जबकि कुछ ने तो भारतीय फ़ौज को ISPR की तर्ज पे विंग बनाने का भी मशवरा दे दिया। पाकिस्तानी अफवाज ने यह साबित किया कि दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है और वतन के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। भारत और हमारे दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क ईमान की मजबूती और तरबियत का है। ये 2 अनासर जो है, इनका नतीजा ये रहा कि हमने दुश्मन को दिन की रोशनी में धूल छटा दी। आज भी उस दिन को याद करते हुए हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से ऊंचा और सीना चौड़ा होता है। 27 फरवरी का दिन रोज़ रोशन की तरह तारीख में लिखा जा चुका है, जो कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। अल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान के दुश्मनों को नीस्त नाबूद करे और उनको धूल चटवाए, और पाकिस्तान का आने वाली दुनिया तक उसका नाम रोशन रहे। पाकिस्तान पाइंदा।